जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2025 प्रैक्टिस सेट नंबर 1 रीजनिंग का। तो बहुत ही शोध करके जो मैं क्वेश्चन लाया हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित हैं। तो चलिए जल्दी से देखते हैं। बोला सुपर फास्ट रिवीजन, महत्वपूर्ण प्रश्नों का निचोड़। जो भी क्वेश्चन है किसी न किसी एग्जाम में आए हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है। देखो फ्रेंड्स, ये कोडिंग डिकोडिंग पे है। आप कोई भी एग्जाम देने जाएंगे, कोडिंग डिकोडिंग से लगभग 2 से 4 क्वेश्चन अवश्य मिलते हैं। 2 से 4 क्वेश्चन एमपी पुलिस में एमपी पुलिस में हर शिफ्ट में देखिएगा आप लोग 4 से 5 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का हर शिफ्ट में मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर किसी सांकेतिक भाषा में अर्थ को FCUXM लिखा जाए तो इस सांकेतिक भाषा में सुपर को क्या लिखा जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको कोडिंग डिकोडिंग को हल करने के लिए हमें ABCD का नॉलेज अच्छे तरीके से होना चाहिए। जो ABCD है उसको 1 से लेकर 26 तक। सबसे पहले हम कितना लिखते हैं, जैसे देखिए A से लेकर हम लिखेंगे M तक। इसके बाद होता है M के बाद N। 13 13 कॉलम बना लेंगे। 13 जैसे यहाँ तक 13 हो गया, फिर यहाँ से लेके 26 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम इसको अच्छे से याद कर लेंगे। याद करने के बाद हम इसको तुरंत आंसर कर सकते हैं। तो देखिए जैसे मैं इसको हल करूंगा, बोल रहा है कि इसको अर्थ को क्या लिखा जाता है, FCUM। अगर हमें याद है ई को क्या लिखा जाएगा, ई को लिखा जाएगा 5। ई को लिखा जाएगा 5। ए को क्या लिखा जाएगा, ए को लिखा जाएगा 1। ए को लिखा जाएगा 1। इसके बाद क्या बोला है, आर। आर को क्या लिखा जाएगा, आर को लिखा जाएगा 18। इसी प्रकार से टी है और एच है। टी को 20 और जो एच है उसको 8 लिखा जाएगा। आगे देख लेते हैं हम लोग, आगे क्या बोल रहा है, क्या लिखा जाता है इसको, एफ एफ सी FCU एक्स और एम। इनका भी हम कोडिंग कर लेते हैं। इनका कोडिंग करेंगे, एफ को लिखा जाता है 6, सी को लिखा जाता है 3, यू को लिखा जाता है 21। यानी इसका कोडिंग नंबर है, जैसे ए 1 नंबर में आता है इस तरह से यू 21 नंबर में आता है। एक्स जो है एक्स 24 नंबर में आता है। एम कितने नंबर में आते हैं, 13 नंबर में आता है। इसको हम लोग पहले देखेंगे कि इसमें हो क्या रहा है, प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, कि डायरेक्ट बढ़ रहा है। इसको हम रिलेट करेंगे। देखिए 5 से 6 हुआ, ई के बाद एफ हुआ ना, 1 प्लस हुआ है। ए से सी आया, इसमें कितना प्लस हुआ है, 2 प्लस हुआ है, +2 हुआ है। ठीक है, इसी तरह से आर से यू आया है, तो आर से यू आने में कितना प्लस हुआ है, +3 हुआ है। इसी तरह से टी एक्स में कितना प्लस हुआ है, 4 प्लस हुआ है। इसी तरह से एच से एम आने में कितना प्लस हुआ है, 5 प्लस हुआ है। तो हमें अच्छे से पता चल गया कि इसका सीरीज क्या है, कि 1 2 2 करके बढ़ रहा है, जैसे 1 2 3 4 5। तो हम लोग ज़्यादा नहीं, 2 3 अक्षर देखेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए इसको हल करेंगे। तो हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है सुपर को, है ना, सुपर। इसको आगे देखेंगे। देखिए सुपर को पूछा है, अगर सुपर को पूछा है तो हम लिखेंगे यस, UPER। इसको हम कोडिंग कर लेंगे, लिखने के बाद कोडिंग करेंगे। एस को क्या लिखा जाएगा, एस को लिखा जाएगा 19। 19 का कोड क्या, सॉरी, एस का कोड कितना है, 19 है। यू का कोड कितना है, 21 है। और पी का कोड कितना है, 16 है। ई का कोड है 5 और आर का कोड है 18। ये कोड याद करना पड़ेगा आप लोगों को, जल्दी से जल्दी कर पाएंगे। अब देखिए इसमें हम +1 करेंगे, एस में +1 करेंगे, एस के बाद टी आएगा। यू में प्लस करेंगे 2, यू के बाद क्या आता है, डब्लू आ जाएगा। 2 प्लस करेंगे जब डब्लू आएगा, +1 +2। देखिए टी डब्लू किस में है, टी डब्लू 3 में है। आगे देख लेते हैं, है ना, 3 ठो में है ABC, 3 में है टी डब्लू। फिर आगे देखते हैं। इसके बाद
आगे पी देखेंगे, 2 तक हो गया, अब +3 होगा, +3 करेंगे, पी में 3 प्लस करेंगे तो क्या आएगा? पी में 3 प्लस करेंगे तो आएगा एस, +3 करके देख लीजिए। और ई में +4 करेंगे, +4 करेंगे ई में तो आएगा क्या? आई आएगा। इसी तरह आर में +5 करेंगे तो कितना आएगा? डब्लू आ जाएगा। ठीक है, डब्लू आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या बनेगा? टी डब्लू एस आई डब्लू। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ अच्छे से आप लोग समझे होंगे। इस तरह के सीरीज वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे से आते हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से आप हल कर सकते हैं अगर आप लोगों को ABCD बनता है तो। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, बोल रहा है अगर किसी सांकेतिक भाषा में STYLO को FMZUT लिखा जाता है तो उसी भाषा में ऑर्बिट को क्या लिखा जाएगा? देखिए, इसको आगे सॉल्व करेंगे। जो बोल रहा है STYL और E, इसका पहले हम कोडिंग करेंगे। कोडिंग करेंगे, एस का कोड कितना होता है आप लोग जानते हैं, एस का कोड होता है 19, 19 लिख देंगे। टी का कोड कितना होता है? टी का कोड होता है 20, आप लोग जानते हैं। इसके बाद वाई का कोड कितना है? 25 है। और एल का कोड कितना है? एल का कोड होता है 12। और ई का सब लोग जानते हैं 5 होता है। इसी तरह से हम लोग लिख लेंगे, जो दिया है इसका बराबर क्या दिया है? एफ एम जेड यू और टी। इनका कोडिंग करेंगे। सबसे पहले कोड करेंगे, एफ का कोड कितना होता है आप लोग जानते हैं अच्छे तरीके से कि एफ का कोड होता है 6, एम का कोड होता है 13 और जेड का कोड होता है 26, यू का कोड होता है 21 और टी का कोड होता है 20। ठीक है, ठीक है। लास्ट में जो टी लिखा है, टी का कोड कितना होता है? 20 होता है। अब इसको हम लोग देखेंगे कि इसमें हुआ क्या है। इसको देखेंगे, 19 से 1 बढ़ा, कहाँ 19 से 1 बढ़ा यहाँ 20, मतलब +1 हुआ, +1 हुआ। इसके बाद जो 21 है ये टी है और ये यू है, इसमें +1 हुआ, +1 हुआ। इसी तरह से 25 से 26 हुआ और 12 से 13 हुआ और 5 से 6 हुआ। तो हम इसी तरह से लिख लेंगे। देखिए, ऑर्बिट लिखा है ना, हमें एग्जात क्या करना है? ऑर्बिट का एग्जात करना है। जब ऑर्बिट का एग्जात करना है हमें, तो करेंगे क्या? हम लोग लिखेंगे, लिखेंगे और ऑर्बिट। ठीक है, ऑर्बिट लिखेंगे, इनका कोडिंग करेंगे। सबसे पहले जो ओ का कोड होता है, ओ का कोड कितना होता है आप लोग जानते हैं सब कोई। ओ का कोड आप लोग जानते हैं, ओ का होता है 15, आर का होता है 18 और बी का होता है 2 और आई का होता है 9 और टी का होता है 10। ठीक है, इसमें हम एक एक बढ़ाते जाएंगे। पहले जो ओ है ना, ओ का 15 है तो लास्ट वाला लेंगे, लास्ट वाला 15 का 16 आ जाएगा। 16 में कौन सा आता है आप लोग जानते हैं अच्छे तरीके से कि 16 में आता है पी। तो लास्ट वाला संख्या हमें मिल गया पी, यानी कि जो जिस ऑप्शन में लास्ट में पी होगा वही हमारा आंसर होगा। तो देखिए, आप लोग अच्छे से देखिए, ऑप्शन नंबर किसमें पी है? ऑप्शन नंबर 2 में पी है। ऑप्शन नंबर 2 में पी है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से हमें दिमाग भी लगाना होता है और हर जगह अगर इसी तरह करते रहेंगे तो टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाएगी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में यदि किसी सांकेतिक भाषा में मॉडल्स को EPN TMF लिखा जाता है
तो उसी संकेतिक भाषा में बरवल को क्या लिखा जाएगा? बहुत ही सिंपल तरीके से है, आप लोग हल करके आंसर बताइए कमेंट में क्या होगी। देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या बोल रहा है कि जो संकेतिक भाषा है, मॉडल्स दिया है, ठीक, बहुत बढ़िया। क्या बोल रहा है? मॉडल्स क्या है? MODELS, इतना दिया हुआ है। फिर हमें क्या बोल रहा है, इसको किस तरह से लिखा जाता है? ई PNPM और F लिखा जाता है। ठीक है, पहले हम इसको रिलेट करेंगे। अगर आप लोग सोच पा रहे होंगे तो देखिए, जैसे यहाँ हमको देखना है, हर तरीके से दिमाग लगाना है जल्दी से। अगर जो अच्छे तरीके से इस टॉपिक को पढ़ा होगा उनको तुरंत समझ में आ गया होगा कि इसमें होगा क्या। देखिए, जो M है, M के बाद N हो गया, हुआ। और जो इसी तरह से D के बाद E आता है, क्रॉस हो गया। फिर O के बाद P आता है, इस तरह से हुआ। जैसे ये और ये, आई बात समझ में। इसी तरह से हम इसको भी कर लेंगे। E के बाद F, S के बाद T, L के बाद M, हुआ। इसी तरह से बरवल को हम लोग लिख लेंगे। इसी तरह से बरवल को हम लोग लिखेंगे। देखिए, बरवल को जब लिखेंगे तो होगा क्या? VER, फिर 3 का गैप है ना, तो BAL लिखेंगे। अब देखिए हुआ क्या है इसमें, हुआ है कि एक बढ़ा के लिखा है। जैसे M के बाद N है ना, तो V के बाद क्या आता है? V के बाद आता क्या है? W आता है। आप लोग यहाँ लिख दीजिए W। इसके बाद R के बाद क्या आता है? S आता है। देखिए, R के बाद क्या आता है? S आता है, यहाँ S लिख देंगे। E के बाद क्या आता है? E के बाद आता है F, F लिख देंगे। हमें 3 अक्षर मिल गया। हम लोग ढूंढेंगे पहले किसमें, ऑप्शन में है कि नहीं है। ऑप्शन में देखेंगे SFW, SFW एक में है, SF इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। यानी कि ये तीनों ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से हमें दिमाग लगाना है और आंसर करना है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये है ब्लड रिलेशन से भी कम से कम तो इस टॉपिक से हर शिफ्ट में 2 से 4 क्वेश्चन आते हैं। 2 से 4 क्वेश्चन, अगर आप लोगों की किस्मत सही हुआ तो 4 से 5 क्वेश्चन भी आते हैं और बहुत सिंपल सिंपल आते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, यदि y के पुत्र का भाई है x, तो x का y से क्या रिश्ता है? बहुत ध्यान से समझेंगे तभी आंसर आ पाए। क्या बोलता है, यदि y के पुत्र, y, इसको हम मान लेते हैं y, ठीक है, y तो y है, जेंडर नहीं दिया है। y के पुत्र, पुत्र, ठीक है, y के पुत्र, कुछ नाम नहीं दिया है, पुत्र लिख लेंगे, ठीक है। पुत्र के पुत्र, इसका पुत्र के पुत्र है ना, अब पुत्र के पुत्र, यहाँ फिर से पुत्र लिख लेंगे, ठीक, कोष्टक बना लेते हैं। पुत्र का पुत्र, फिर आगे क्या बोलता है, पुत्र के पुत्र का भाई है कौन? पुत्र के पुत्र का भाई कौन है? एक्स है, एक्स है, ये भाई है, ठीक है। तो एक्स का वाई से क्या रिलेशन है? जो एक्स है ना, एक्स है, वाई से क्या रिश्ता रखता है? एक्स का वाई से क्या रिश्ता है? वाई का एक्स से रिश्ता पूछा है। एक्स का यहाँ लिखा है, यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा। एक्स का वाई से क्या रिश्ता है, यानी से मतलब पहले वाला से पूछा है, यानी वाई क्या बोलेगा एक्स को, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये इसका पुत्र हो गया, पुत्र का पुत्र हो गया, और पुत्र का पुत्र का भाई हो गया, यानी कि ये पिता हो गया, पिता या माता, ये डिसाइड नहीं है। इसका भाई पुत्र है तो डिसाइड नहीं है अभी, तो इसका मान लेंगे ये पुत्र हो गया। पुत्र का पुत्र क्या होता है? नाती होता है, आप लोग जानते होंगे। तो ऑप्शन में क्या दिया? नाती दिया है, नहीं दिया, पौत्र दिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, पौत्र हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, ए बी का भाई है। ए ए जो है, यहाँ डायग्राम भी बनाते चलेंगे। ए जो है बी का भाई है, मतलब बराबर है, ठीक है। ए
बी का भाई है। बी का भाई कौन है? ए है। बी सी का भाई है, जो बी है सी का भाई है। बी जो है सी का भाई है, बहुत बढ़िया। सी, जो सी है ना, डी की, डी की पत्नी है, यहाँ की होना चाहिए, डी की पत्नी है। सी जो है, सी डी की पत्नी है, सी डी पत है, ऐसा लिखा है सी डी पति है, सी डी की पति है, बहुत बढ़िया। ये अभी समझ में आया ये बात। ये बोल रहा है कि जो सी है, डी का क्या है? पति है। ठीक, ये पति हो गया तो डी क्या हो जाएगी? पत्नी हो जाएगी। जब ये पति है सी, तो डी क्या हो जाएगा? पत्नी। ठीक, आगे देखते हैं, फिर आगे क्या बोलता है, और ई ए का पिता है। ई जो है ए का पिता है, ए का पिता है, ठीक है, ए का पिता कौन है? ई है। ये हो गया पिता। तो डी का किस प्रकार संबंध है ई से? डी का किस प्रकार संबंध है ई से? तो जो डी, ई क्या लगेगी? डी की, है ना। डी का किस प्रकार संबंध है ई से? तो ई का संबंध पूछा है डी से, तो बहुत बढ़िया। तो डी का जो है ई क्या लगेगी? पत्नी, ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, डी है पत्नी किसकी? सी की, यानी कि ए का ये दोनों भाई बहन है आपस में। इसके बाद ये इसका पत्नी हो गई, इसके बाद ये क्या बोल दिया? ये इसका बहू है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बहू हो जाएगी। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।